डीपीएस इंद्रापुरम द्वारा निकाले गए टीचर्स और कर्मचारियों की लड़ाई अभी जारी है। आज से 7 दिन पहले इन सभी ने एक ज्ञापन दिया था डीआईओएस ऑफिस में, जिसकी जांच रिपोर्ट 5 दिन के बाद आनी थी, पर 7 दिन हो चुके हैं और रिपोर्ट का कोई अता पता अभी तक नहीं है। तो इस पर हमारी पब्लिक एशिया की टीम और डीपीएस के ये टीचर्स और कर्मचारी फिर से पहुंचे डीआईओएस ऑफिस जानकारी लेने के लिए। हमारी संवाददाता पूजा मिश्रा ने मौके पर पहुंचकर ली पूरी जानकारी। आइए देखते हैं। डीपीएस इंदिरापुरम के कर्मचारी और शिक्षक को निकाले जाने के बाद वो लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं, फिर से डीआईओएस ऑफिस में मौजूद हुए हैं। क्या है पूरा मामला, यहाँ पे जो शिक्षक हैं, चलिए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डीपीएस इंदिरापुरम का मामला बेहद गंभीर है और ये सभी टीचरों की जो जंग की लड़ाई है वो अभी जारी है। तो चलिए हम इनसे कुछ बातचीत करते हैं। ये एक बार फिर डीआईओएस ऑफिस मौजूद हैं। क्या है पूरा मामला, सर आप बता सकते हैं कि डीआईओ ऑफिस में क्या मामला अभी चल रहा है? आप लोग यहाँ पे जो मौजूद हैं, किस काम को लेकर? हम लोगों ने ज्ञापन दिया था डीआईओएस साहब को, उन्होंने 5 दिन का वक्त दिया था हमें। हम उसी की जानकारी के लिए आए हैं डीआईओएस साहब के पास, और बाकी चीज़ें हम उनसे मिलने के बाद ही आपको बता पाएंगे। ठीक। सभी टीचर्स जब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से मिलकर आए तो क्या कहना था डीआईओ का, सुनते हैं इन टीचर्स की जुबानी। आप डीपीएस में किस पद पे हैं? मैं पीजीटी फिजिक्स के पद पे था, है नहीं, उन्होंने निकाल दिया। पर हमारी लड़ाई इसलिए है कि हम वहाँ हैं, थे और रहेंगे। ये लड़ाई हमारी चल रही है और बाइज्जत की लड़ाई है, और ये लड़ाई सिर्फ इसलिए है कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट की लड़ाई है और कुछ नहीं। थैंक यू। और तो जैसा कि आप अभी डीआईओ अधिकारी से बात करने गए थे, तो क्या बताया उन्होंने, क्या जानकारी मिली आपको? काफ़ी पॉजिटिव रही उनके साथ हमारी मीटिंग। उन्होंने कहा हमसे कि हमने सिटी मजिस्ट्रेट साहब को अपनी रिपोर्ट बना के भेज दी है, और हमने उनको एक ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन पे उन्होंने हमें हस्ताक्षर करके दिया कि हमें इतने ज्ञापन मिल गए, और साथ ही उन्होंने कहा कि आप सिटी मजिस्ट्रेट साहब से सोमवार को मिल लीजिएगा, और हम उनको अपनी रिपोर्ट सौंप चुके हैं। यही बात उन्होंने कही और कहा कि अस्वस्थ रहे, जितनी भी चीज़ें हम कह सकते थे, कर सकते थे, वो हमने कर दिया। तो क्या आप उनकी इस जानकारी से संतुष्ट हैं? फ़िलहाल हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है संतुष्टि के अलावा। हम चाह रहे हैं कि डीपीएस इंदिरापुरम हमारी बात को सुने, समझे और हमारी पीड़ा को समझे कि इस पैंडमिक के सिचुएशन में जिस तरीके से उन्होंने हमारे साथ व्यवहार किया है वो कतई भी मानवतापूर्ण नहीं है। हमने इतने सालों की सेवा दी इस स्कूल में, और उसके बदले में हमें ये सिला मिल रहा है, ये कतई मानवतापूर्ण नहीं है। तो उन्हें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ये समझना चाहिए कि हमने स्कूल को क्या दिया। 650 बच्चे से अगर 6,500 बच्चे आज के डेट में हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा योगदान ज़रूर है। अगर स्कूल का भी योगदान है तो हमारा भी योगदान है, और हम उस योगदान का मांग नहीं कर रहे, हम उस योगदान में उनके साथ चलने की बात है। हमेशा डीपीएस ने कहा कि वो एक फैमिली की तरह है। हम अपने फैमिली से, अपने बड़ों से ये कह रहे हैं कि हमें स्वसम्मान वापस लिया जाए। लड़ाई इसी चीज़ की है और कोई किसी चीज़ की लड़ाई नहीं है। बस इतनी ही बात हम उनसे हमेशा कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं और आगे भी कहते रहेंगे। हमें हमारे हर चीज़ का ये जवाब चाहिए कि हमने जो इतने सालों की हमने मेहनत की, उस मेहनत का हमें क्या ये फल मिला? हमारी चेहरे पर कालिख पोत के आपने टर्मिनेशन वर्ड यूज़ कर दिया। क्या ये कतई सही है? हमारे साथ इतने सालों की सेवा का यही मिलना, यही फल मिलना, ये कतई सही नहीं है। इसलिए उन्हें पुनर्विचार करना चाहिए। जैसा कि डीआईओएस साहब ने भी कहा था कि हाई कोर्ट भी पुनर्विचार करती है अपने फैसलों पर, तो स्कूल को भी पुनर्विचार करना चाहिए अपने फैसलों पर। इसी मांग के साथ हम डीपीएस इंदिरापुरम से आग्रह करते हैं और उसकी मैनेजिंग कमेटी से कि हमारी बात सुने, समझे और आगे की कार्रवाई करें। आपकी जो ये न्यायिक लड़ाई है, इसमें सबका, सारे शिक्षकों का पूरा सहयोग है। आपको क्या लगता है, आप इस लड़ाई में, इस जंग में जीत पाएंगे? हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि हम उस परिवार के एक सदस्य ही थे और हम उनके परिवार के सदस्य ही रहना चाहते हैं। हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं है। हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि उनकी हमसे जो भी गलत फहमियाँ या जिन भी चीज़ों को मद्देनज़र उन्होंने इतना कड़ा फैसला हमारे अगेंस्ट लिया है, वो एक बार हमारे आमने सामने आकर या ऊपर के अधिकारियों को ये चीज़ क्लियर करें कि किन कारणों के तहत उन्होंने ये फ़ैसला लिया और इस पैंडमिक में हमें मजबूर कर दिया, जहां गवर्नमेंट ऐलान कर रही है कि आप अपने घरों पे रहिए। हम अपने परिवार की जान हथेली पर लेकर सड़कों पे घूम रहे हैं न्याय की मांग करते हुए। आपका नाम? नरेश कुमार। नरेश कुमार जी, आप डीपीएस में किस पद पे हैं? साइंस लैब असिस्टेंट। ये हम लोग शुरू से फाउंडर स्टाफ है, शुरू से काम करते आए हैं। बहुत अच्छा हम लोग काम किए, हमें अप्रिसिएशन लेटर भी मिला कई बार, और एकदम से हम लोगों को ये निकाल जो दिए हैं, ये बहुत बुरा लगा हम लोगों को। हम डीपीएस फैमिली की तरह हैं, डीपीएस फैमिली की तरह काम किए हैं और उसी तरह बने रहना चाहते हैं।
किसी भी हालत में हम अलग नहीं होना चाहते हैं। तो जैसा कि DIOS अधिकारी से अभी बात हुई है, तो क्या आप इससे कितना सहमत हैं? इससे सहमत तो हैं सर से। देखिए हम आगे इंतजार कर रहे हैं इनके आदेश का, क्या इनके आदेश होता है। इसी मुद्दे पर हमने जब DIS अफसर से बात करनी चाहिए तो देखिए क्या हुआ और क्या कहा उन्होंने। सर, जैसा कि DPS का मुद्दा है और इसे लेकर आपने जो जांच रिपोर्ट DM साहब को भेजी थी, उसमें इतना विलंब क्यों है? सिटी मजिस्ट्रेट साहब का आदेश मुझे मिला था 1 सप्ताह में रिपोर्ट देने के लिए। 1 सप्ताह का टाइम मुझे दिया गया था कि उसमें ज्वाइंट जांच करनी थी BSA साहब को मुझे। वो हमने जांच कर ली है, पूरी हो गई है, सुनवाई पूरी हो चुकी है, रिपोर्ट आज सबमिट हो जाएगी। देखा आपने, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का कहना है कि आज जांच रिपोर्ट DM कार्यालय भेज दी जाएगी और आगे की कार्रवाई निश्चित की जाएगी। पर DIS ने हमारे किसी भी सवाल का ठीक तरह से उत्तर नहीं दिया। जब हमने उनसे कुछ और जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने क्या कहा और किया, देखिए। और जो शिक्षक अभी बाहर खड़े हैं, परेशान हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं कहूँगा, उसको कुछ नहीं कहना। देखा कैसे वो कोई भी टिप्पणी करने से बचते हुए नजर आ रहे हैं और हमारा माइक हटा दिया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के बयान के हिसाब से जांच रिपोर्ट आज भेज दी जाएगी और सोमवार को इसके आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब हम सभी को इंतजार है कि क्या है इस रिपोर्ट में और DM का क्या होगा फैसला। क्या इन सभी टीचर्स और कर्मचारियों को मिलेगा न्याय? ये सभी जानकारी के लिए जुड़े रहें पब्लिकेशन न्यूज़ के साथ, जिसके लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर के पेज को फॉलो, लाइक और शेयर करना ना भूलें।